Hello student, we are again back with a new chapter, that is chapter number 13, subject and predicate. What is mean by subject and predicate? Subject means the sentence that we tell about the person, okay, of which we are going to talk about. सब्जेक्ट मतलब क्या, जो हमें सेंटेंस में बताएगा पर्सन या थिंग के बारे में जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. एंड प्रेडिकेट मतलब क्या, जो पर्सन और थिंग हमें दिया गया होगा सब्जेक्ट, उसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में बताता है, उसको प्रेडिकेट कहते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी इट. See, you know, sentences have two parts. How many parts does the sentence have? Sentence contains two parts, that is subject and predicate. The subject contains the person or a thing we are talking about in the sentence. Subject मतलब क्या, जो person और a thing होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे सेंटेंस में, उसको हम सेंटेंस कहेंगे. The predicate contains what we are saying about the person or a thing that we are talking about, that is subject. Predicate मतलब क्या, जो person और a thing के बारे में हम बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं, मतलब जो subject है वो, उसके बारे में हम ज़्यादा बात करने वाले हैं, उसको predicate कहेंगे. See here, subject and predicate. The little girl is writing a लेटर. देखो यहाँ पे द लिटल गर्ल, सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन और अ प्रोनाउन होगा. सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन और अ प्रोनाउन. और प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होगा, वर्ब से स्टार्ट होगा. देखो, इज राइटिंग अ लेटर, वर्ब से प्रेडिकेट स्टार्ट होगा. सम बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज. देखो, सम बर्ड्स, बर्ड्स है वो क्या है, नाउन. मतलब जो नाउन दिया गया होगा वहां पे सब्जेक्ट होगा, और जहां से वर्ब हो स्टार्ट होगा उस पार्ट से लेके एंड तक प्रेडिकेट होगा. तो देखिए, आर फ्लाइंग ओवर द ट्रीज. तो आपको समझ में आया, सब्जेक्ट मीन्स क्या, जो पर्सन और अ थिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. और प्रेडिकेट मीन्स वर्ड, जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं. सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन इंक्लूड होगा, और प्रेडिकेट वर्ब से स्टार्ट होगा और लास्ट एंड तक वो सेंटेंस कंप्लीट होगा, तब तक वो प्रेडिकेट में आएगा. Okay, now let's see the exercise. See here, exercise. First one, match the subject in column A with suitable predicates in column B. हमें क्या करना है, कॉलम A दिया गया है और कॉलम B दिया गया है. कॉलम A में सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं और कॉलम B में सारे प्रेडिकेट दिए गए. अभी हमें पहले सब्जेक्ट देखना है और उसके हिसाब से हमें suitable predicate ढूंढ के लिखना है. तो चलो पहले मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ के दिखाती हूँ आपको. An accountant, an architect, a scientist, an electrician, an engineer, a hairdresser, a mechanic, a pilot, a police officer, a radio jockey. ये सारे कॉलम A दिया गया है. अभी हम कॉलम B देखेंगे. Look after our teeth, flies, aeroplane, repairs electric goods, draws plan for constructing a buildings, repair vehicles, keep the accounts of a shop or a business, cut and styles our hair, builds roads, bridges and buildings, host programs on the radio, maintain law and order. Now हम कॉलम A का पार्ट देखेंगे. देखो क्या है, एन अकाउंटेंट. तो अकाउंटेंट क्या करता है, कीप्स द अकाउंट ऑफ द शॉप और अ बिजनेस. तो वहां पे हम 1 लिखेंगे. देन नेक्स्ट, एन आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट क्या करता है, draws plans for constructing a building. So second one. A dentist. A dentist क्या करता है, looks after our teeth. So यहाँ पे हम 3 लिखेंगे. An electrician. Electrician क्या करता है, repairs electrical goods. So 4. Then an engineer. Engineer क्या करता है, builds roads, bridges and buildings. So 5. Then a hairdresser. Hairdresser क्या करता है, cuts and styles our hair. So 6. A mechanic. Mechanic क्या करता है, repairs vehicles. So 7. A pilot. Pilot क्या करता है, flies aeroplane. So your 8. A police officer.
पुलिस ऑफिसर क्या करता है? मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, सो 9. एंड लास्ट वन, अ रेडियो जॉकी. रेडियो जॉकी क्या करता है? होस्ट प्रोग्राम्स ऑन द रेडियो. सो हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? Now let's see the next exercise. See here, question number 2. Choose the correct group of words from the box to complete the sentence. Use capital letters and full stop wherever necessary. Now see here, हमें कुछ words दिए गए और brackets में भी कुछ words दिए गए. हमें क्या करना है? वो proper group बना के words का हमें sentence complete करना है. और जहाँ पे capital letter और full stop जरूरी है वो हमें लगाना है. तो देखिए क्या दिया गया है, पहले ब्रैकेट देखेंगे. द टाइगर, द फॉक्स इज वायलेट, कैन लैंड ऑन वाटर, द प्लैनेट्स इज ब्रेकफास्ट, टर्न येलो इन ऑटम, इज रूपचंद्रा, द हॉर्सेस, द स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट वन, द लीव्स ऑफ सम ट्री. तो हम क्या लिखेंगे? टर्न येलो इन ऑटम. Then full stop. Our teacher's name is Roopchandra. Then put full stop. The first color in a rainbow is violet. First meal of the day is breakfast. A sea plant can land on water. Okay. Now next. Dash is the national animal of India. Which is the national animal of India? The tiger. Dash revolves round the sun. The planets. Dash are pulling the carts. The horses. Dash has a bushy tail. The fox. Dash listen alternative to the teacher. So what will come? The students. So by this our exercise get over. See what we had done in the above, we had completed the predicate part, and in the downwards we had completed the subject part. So जहाँ पे subject होता है वहाँ पे capital से start होता है, और जहाँ पे हम predicate लिखते हैं वहाँ पे end में full stop लगाना होता है. So have you understood this exercise? Now let's see the last exercise. Work in pair. Read the story, write the subject in column A and the predicates in column B on the next page. देखो हमें next page पे column A दिया गया है, वहाँ पे subject लिखना है, और column B दिया गया है, वहाँ पे हमें predicate लिखना है. So see, let us see the story. देखिए, the thirsty crow. A crow was very thirsty. He saw a pot. The pot was deep. At the bottom of the pot was a small amount of water. The thirsty crow could not reach the water. He saw some pebbles lying around. He had an idea. He picked up some pebbles and dropped them into the pot. The water came up. The clever crow drank the water. Now see, we have to take one sentence and then we have to see where the predicate is and where the subject is. तो देखिए यहाँ पे a crow was very thirsty, इसमें a crow है वो subject है और was very thirsty है वो predicate है. He saw a pot, so he है वो subject है, saw a pot है वो predicate है. तो हम इस तरह से पीछे कॉलम दिया गया है वहाँ पे हम लिखेंगे. So let us write it. देखिए first one क्या था? A crow was very thirsty. So यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? A crow. And यहाँ पे हम लिखेंगे was very thirsty. Then next, he saw a pot. So he saw a pot. Then next, the pot was deep. So क्या लिखेंगे? The pot. और यहाँ पे हम लिखेंगे was deep. Then उसके बाद था at the bottom of the top was small amount of water. So हम लिखेंगे at the
बॉटम ऑफ द पोट, और यहाँ पे लिखेंगे वॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ water. After that, the thirsty crow could not reach the water. So, the thirsty crow, और यहाँ पे हम लिखेंगे could not reach the water. Next, he saw some pebble lying around. So, he, और यहाँ पे saw some pebbles lying around. Then next, he had an idea. So he had an idea. After that, next, he picked up some pebbles and dropped them into the pot. So he will write here, then we will write here, picked up some pebbles and dropped them into the pot. After that, the water came up. So the water, or we will write here, came up. And last one, the clever crow drank the water. So the clever crow drank the water. Okay student, by this our chapter gets over. So what you have to do, you have to complete all these 3 exercises in your textbook. Have you understood? Let us repeat once again. What we had learned, that in sentence there are 2 parts. First one is subject and second one is predicate. Subject है वो क्या होगा, जो पर्सन और थिंग जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और प्रेडिकेट क्या होगा, जो पर्सन और थिंग होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसके बारे में हम ज्यादा बात करेंगे, उसको प्रेडिकेट कहेंगे. सब्जेक्ट में क्या इंक्लूड होगा, नाउन और प्रोनाउन होगा, और प्रेडिकेट क्या होगा, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होगा वहां से एंड तक का सेंटेंस है वो प्रेडिकेट में इंक्लूड होगा. ओके स्टूडेंट्स.